हेलो पब्लिकानो, क्या हाल चाल सभी के। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आपके यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कहने का मतलब ये है कि आपके यूनिवर्स में ऐसा कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हुआ हो, जिनके बीच में कोई कनेक्शन ना हुआ हो, कोई रिलेशन ना हुआ हो, कोई लेन देन ना हुआ हो। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये वो चीज है जो हर जगह पॉसिबल है। मींस ऑलमोस्ट आई कैन चैलेंज फॉर दैट कि 80% ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द होल यूनिवर्स, चाहे वो बायोकेमिकल हो चाहे वो जियोलॉजिकल हो, इट्स ऑल हैपनिंग इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर कंफर्म नहीं कर पा रहे हो या फिर प्रूफ मांगता है कुछ, फॉर दैट जस्ट हैव अ लुक बैक। आपने जो रिएक्शंस पढ़े हैं 10th में, 11th में या 12th में जो पढ़ रहे हो आप, उनमें रिएक्शंस में देखो, जरा ध्यान से देखो, कोई ना कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीडेशन के लिए या फिर रिडक्शन के लिए। ओके, सो एग्जैक्टली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है? कुछ 2 डेफिनेशंस या 3 डेफिनेशंस आपने स्कूल टाइम पढ़े हैं जो एक्स्ट्रा है विथ एग्जांपल्स। वो क्या होंगे वो हम कवर करेंगे अभी। चलिए मूव करते हैं हमारे टॉपिक के पास, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एंड जो इनकी बातें हो रही हैं इनको हम थोड़ा प्राइवेसी देते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट एवरीवन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लोग पेपर एंड पेन लेके बैठ गए होंगे, बिकॉज ये 6 डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th के पॉइंट ऑफ व्यू में। बिकॉज इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहीं भी अगर आपको कुछ रिएक्शन मिल गया 11th में, बिकॉज दिस इज द 11th पार्ट जहां पे आप सीखते हो कुछ और उसके आप अप्लाई करोगे 12th में। और जो लोग 12th में होंगे उनको मालूम होगा कि 12th में वो कितने बार इसको अप्लाई कर चुके होंगे। बिकॉज जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं, जो इनको मैं जानता हूं, उनको मैंने बहुत बार कहा था 11th से लेकर 12th तक जो हमने जर्नी कवर किया है, उस जर्नी में मैंने बहुत बार कहा था। तो जो लोग न्यू हैं, जिनको मैं ऐसे जानता हूं ऑनलाइन, इट्स हम्बल सजेशन, थिंक अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स एंड इसको नोट डाउन करके रखो, क्योंकि ये बार बार आपको 11th के रिएक्शंस में एंड 12th के रिएक्शंस में काम आएगा। तो अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास। ऑक्सीडेशन के 6 डेफिनेशंस यहाँ पे शो किए गए हैं। ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एंड आई एम श्योर अबाउट दैट कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि अब तक जितने रिएक्शंस आपने कवर किए होंगे 10th में और जो 11th में आप जो कवर करोगे 12th में, उनमें ये लोग नहीं मिले होंगे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ऑलमोस्ट 80% जो रिएक्शंस आपके यूनिवर्स में हो रहे हैं उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो रहा है। राइट, पहला क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप पेपर पेन लेके बैठे हुए हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, प्लीज सी टू 8 की पॉइंट नंबर 3 को स्टार मार्क करना, बिकॉज इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कोई पॉइंट नहीं है। बिकॉज एज पर लेविस थियरी आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी 2 एटम के बीच में अगर कोई इंटरैक्शन होता है, दैट इंटरैक्शन इज ऑल अबाउट किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। 2 एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में इंटरैक्शन होता है, तब बॉन्ड फॉर्म होता है और तब कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है। सो पॉइंट ये है कि अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ, गेन हुआ, शेयरिंग हुआ, कुछ तो हुआ, तो ही कुछ बॉन्ड फॉर्म होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। तो उसी में से एक जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो फॉर श्योर वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। याद रखना पॉइंट प्लीज। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बट दिस डेफिनेशन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द फर्स्ट डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन है? नॉन मेटल है। What's the behavior of non-metal? They are electronegative elements. Most of them are electronegative elements. तो अगर ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल का एक्स्ट्रा बिहेवियर होता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो लॉजिकली अगर मैं ऑक्सीजन को ऐड कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को भी ऐड करना बनता तो है। राइट, 5th डेफिनेशन क्या रहेगा? उसी का उल्टा, रिवर्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन्स किसी भी मेटल को आप रिमूव कर दो, बात बन गई अपनी, और क्या चाहिए। 6th वन जो आपको ऑलवेज और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, दैट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और चार्जेस ऑफ एनी एटम। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स मेंशन किए रहेंगे, बिकॉज इन 6 के 6 के एग्जांपल्स सामने आने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा लगा, वीडियो हमें पसंद आया, तो यस अप्रिशिएट भी करो। बिकॉज लास्ट टाइम के वीडियो में कहा था क्वांटम नंबर्स में कि भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट द पीपल अराउंड यू। जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको अप्रिशिएट करो, बिकॉज पता नहीं कल हो ना हो, मिस करो तो क्या प्रॉब्लम है। तो इससे अच्छा बेस्ट पार्ट होगा अप्रिशिएट करो। अच्छा लगा हो तो लेट मी नो, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करो, बिकॉज दोस्ती में ये भी ज़रूरी है कि उसे पढ़ाया जाए।
अगर वो ना पढ़ रहा हो तो एक थप्पड़ भी लगाया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन उसे बताया जाए कि ज़रूरी क्या है। ठीक है, स्टडीज, स्पोर्ट्स, अदर एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन यस स्टडी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि स्टडी का प्रायोरिटी कम हो जाए और बाकियों का प्रायोरिटी हाई हो जाए, ऐसा कभी नहीं रखना। दोनों को इक्वल रखो, दोनों का बराबर मजा आएगा फिर आपको, राइट। सो जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, उनकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास यहाँ पे जो एग्जांपल आना चाहिए, जो एकदम सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जो आप भी जानते हो, आपने स्कूल टाइम में बहुत बार देखा रहेगा इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। यस, वेरी इंपॉर्टेंटली मैं रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो डिपार्टमेंट आपका है, बिकॉज आपने 10th में स्कूल टाइम में आपने केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करना सीखा है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उतना तो आप बैलेंस कर ही लोगे। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। सिंपलेस्ट एग्जांपल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको रिमूव करना है, आपने लिया H2S और यहाँ पे ले लिया आपने Cl2। ठीक है, तो Cl क्या करेगा, सल्फर को रिप्लेस करेगा, बिकॉज Cl इज अ मोस्ट रिएक्टिव ग्रुप कंपेयर टू सल्फर। तो उस केस में H2, ये S जो है हट जाएगा तो SCl आएगा और यहाँ सल्फर बाहर निकल गया एज इट इज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, किसी ने भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन है। लेट्स टेक द एग्जांपल एज Fe is going to lose 3 electrons, okay, and becomes Fe plus 3. Simple, becomes Fe plus 3. Addition of electronegative elements. Let's say electronegative elements कौन होगा, Cl होगा। ठीक है, यहाँ पे Cl दिया हुआ है, तो let's take FeCl2 है यहाँ पे, और यहाँ आपने क्लोरीन एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड किया, सो FeCl3 हो गया। आई नो यहाँ भी हमने Cl2 ऐड किया, तो अल्टीमेटली ये भी इसी का डेफिनेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या फोकस किया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो हमने हाइड्रोजन में फोकस किया, इस पे फोकस नहीं किया। यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे फोकस किया है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस पे फोकस करते हो, उसकी वैल्यू उस मोमेंट के लिए ज्यादा होती है, राइट, ऐसा होता है। देखो भाई, सिंपल हिसाब है, 3 इडियट्स मूवी में हमने बोला कि, या पब्लिक ने बोला एटलीस्ट, कि आमिर खान जो है वो लीड एक्टर है, लेकिन टेक्निकली हमने क्या किया, हमने राजू और फरहान को भी कंसिडर किया कि भाई तुम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बाबा रणछोड़ दास जैसे होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो राजू और फरहान जैसे होते हैं, राइट ना, राइट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ओके, इट मीन्स मेटल, इट मीन्स मेटल। तो लेट्स टेक एग्जांपल एज Hg2Cl2 एंड यहाँ पे जो आपका Hg है वो लॉस होगा, बिकॉज Hg आपका मेटल है। तो मर्क्यूरी जो Hg2Cl2 है, इसमें मर्क्यूरी जो है लूज होगा, तो इट फॉर्म्स HgCl2 एंड मर्क्यूरी बाहर निकल गया। ओके, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट मतलब मेटल को आपने रिमूव किया। एंड जो लास्ट पार्ट है वो है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल में जो मर्क्यूरी है उसका चार्ज +1 है, और यहाँ जो एग्जांपल है इसका मर्क्यूरी का चार्ज कितना है, +2 है। अब ये मैंने कैसे निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में से कोई भी, इस पे आपके बोर्ड प्लस एंट्रेंस मिला के ना रफली, ठीक है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बोर्ड प्लस एंट्रेंस। तो अब तक अगर किसी ने वो वीडियोस देखे नहीं है जो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले अपलोड किया था ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का, प्लीज गो वॉच इट आउट, ऊपर आपको आई बटन पे दिख रहा होगा, जस्ट हैव अ लुक इस वीडियो के बाद ऑब्वियसली। तो ये आपके ऑक्सीडेशन के एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस हैं, ठीक है। लेट्स हेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, रिडक्शन। सो ये रहे आपके सामने रिडक्शन के 6 डेफिनेशंस। बाय गॉड की कसम मैंने कुछ नहीं बदला है, जो मेन वर्ड था वही मैंने बदला है, क्योंकि मैं भी थोड़ा बहुत लेजी है आपके जैसा। तो यहाँ जो मेन टर्म थे वो क्या थे, रिडक्शन के डेफिनेशन जो होंगे ऑक्सीडेशन का उल्टा है, ये आप भी जानते हो, राइट। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, gain of electron by any species, addition of electropositive elements, removal of electronegative elements, and there is a decrease in oxidation number or oxidation state of any atom. Okay, it means जो definitions आपने देखे थे ऑक्सीडेशन में, उन definitions के मेन वर्ड्स को फ्लिप कर दो, चेंज कर दो, डिफरेंट कर दो अपने आप। तो मेन वर्ड्स क्या थे आपके, जो अगर आप चाहोगे चेंज करना, वो ये है, ठीक है, ये आपके मेन वर्ड्स हैं। इनको अगर आपने फ्लिप कर दिया, बस काम हो गया आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन डेफिनेशन बन गए। लेट्स डायरेक्टली हेड फॉर द एग्जांपल्स। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सो रिएक्शन कुछ ऐसा आता है आपका, दैट इज आपने हाइड्रोजन ऐड करना है, सो H2 प्लस S2 गिविंग यू H2S। मैंने क्या कहा था
यहाँ जो आपका हेडिंग है उस हेडिंग के अकॉर्डिंग आपको फोकस करना है उस पर्टिकुलर पर्सन पे। तो यहाँ पे आपने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो तो हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड हो रहा है, आपका मेन फोकस वो था। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में आपने क्या किया, जिंक ऑक्साइड लिया, टेक्निकली एक ओर है जो आप मुझे बताओगे कि वो और क्या होगा। यस, जो लोग 12th में हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनको एक चैप्टर है जिसका नाम है मेटलर्जी। जो नीट के लोग हैं शायद उनको आइडिया होगा क्योंकि जो सिलेबस बाहर निकला हुआ है आपको मालूम होगा इसके बारे में। तो सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि मेटलर्जी नीट के सिलेबस में नहीं है बट जेईई के सिलेबस में है। बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने स्कूल टाइम से लेकर अब तक पढ़े हो, DNF ब्लॉक पढ़ा होगा चैप्टर। तो जिंक ऑक्साइड वो एग्जैक्टली इसका ओर का नाम क्या है, ओर नेम क्या है। खैर आपने इसका करना क्या है, यहाँ से आप कार्बन ऐड करते हो और इसका रिडक्शन होगा, इट मीन्स ऑक्सीजन रिमूव होगा, तो आपको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड एंड आपको जिंक जो है वो एज इट इज बाहर निकल आएगा। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल, आपने क्या किया, Cl लिया, ठीक है, क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, फाइन, बिकॉज 2 Cl है और ईच Cl गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 Cl 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सिंपल कैलकुलेशन, और प्रोडक्ट फॉर्म होता है 2Cl माइनस या 2Cl माइनस 1। ओके, इट्स ऑन यू। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब कि मेटल को अगर आपने ऐड किया तो वो क्या हो गया आपका, वो क्या हो गया, एडिशन और रिडक्शन हो गया। ओके, सिंपल एग्जांपल यू कैन गो फॉर, दैट इज, अगर जो पहले का था ना ऑक्सीडेशन का फर्स्ट एग्जांपल वो भी लिखा ना तो भी कोई इशू नहीं है, बट हम वो नहीं लिखेंगे, डोंट वरी। सो Fe प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू Fe2O3, ठीक है, तो Fe प्लस O2 गिविंग यू Fe2O3। Fe कौन है आपका, मेटल है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो आपने ऐड किया। ये रिएक्शन जनरली देखने को मिलता है कहाँ पे, बारिश के मौसम में जब होता है रस्टिंग, ओके, करोशन होता है, तो उस टाइम पे ये देखने को मिलता है। जो रस्ट है ना आपका, वो पपड़ी जो मिलती है आयरन लोहे की पपड़ी, वो जो है वो Fe2O3 है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कहीं से भी आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करते हो, बाहर निकालते हो, तो वो आपका वही कंपाउंड हो गया, राइट। तो लेट्स टेक कि अगर आपने ये FeCl3 लिया हुआ है, इसको मैंने रिड्यूस किया, ये मैंने ऊपर वहां पे पीछे किया था, तो मैंने इसमें से क्या किया, मैंने Cl बाहर निकाल दिया, उल्टा रिएक्शन किया, कुछ इसमें इशू नहीं है। FeCl3 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा Cl है, मुझे उस Cl को बाहर निकालना है, बिकॉज इस केस में Fe का चार्ज जो है वो प्लस कितना है, कैसे करो, +3 है, लेकिन यहाँ जो Fe का चार्ज है वो +2 है, तो अल्टीमेटली 2 Cl आ गया। यहाँ पे Fe का चार्ज +3 था तो 3 Cl है, यहाँ Fe का चार्ज +2 है तो 2 ही Cl है। तो मैंने क्या किया, बचे हुए Cl को मैंने बाहर निकाल दिया। मैं फिर कहता हूँ जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है वो आपका डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है, आप बैलेंस करोगे। एंड बैलेंसिंग जो है वो ट्रायल बेसिस पे होता है, ट्राई एंड एरर वाला पार्ट है वो, विच मीन्स एक बार में नहीं आएगा, मल्टीपल टाइम यू हैव टू डू दैट, जो वो यहाँ पे बैलेंसिंग में डिफिकल्टी फेस करता है उसके लिए। लास्ट पार्ट है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये रहा एग्जांपल भाई, Fe का चार्ज +3 है, वहाँ पे Fe का चार्ज +2 है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, बस बल्ले बल्ले वहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यही तो मैजिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों टर्म्स बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं, उनको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना लोग सोचते हैं कि भाई बस मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया, लर्न हो गया तो मैंने बस कर लेना है, नहीं, लर्न करना इज अ वन थिंग एंड टू अप्लाई इट इज अ डिफरेंट थिंग। दोनों अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, दोनों को मिक्स करो, फाइन। तो आप अगर 11th में हैं तो याद रखिएगा 12th में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे जहाँ पे ये दोनों बंदे मिलेंगे। तो आपको हर बार इन्हें पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करते रहना है, वीक में कम से कम एक बार देखना है, और उसके बाद 12th में जब भी रिएक्शंस आएंगे, 11th में जो रिएक्शंस होंगे उन्हें उनके अंदर आपको अप्लाई करते रहना है। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया सो वही जो हमारे 3 चीज़ें होती हैं जो आप जानते हो, होशियार हो, समझदार हो, दैट इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम कवर करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। क्योंकि ये आपको मालूम होगा शायद से कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने वाले बंदे कौन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस पर भी जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो उस पर रहेगा, राइट। तब तक के लिए एंजॉय करो, कुछ नया एक्सप्लोर करो, बाय बाय।